हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। आज हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक संख्या 17 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने जाना कि व्यक्ति जो अत्याहार करता है या अति अल्प आहार करता है या अपने मनमाने ढंग से उपवास करता है, वह कभी भी योगी नहीं बन सकता, क्योंकि योगी के लिए भगवान का प्रसाद ग्रहण करना अनिवार्य है और साथ ही उचित मात्रा में प्रसाद का सेवन करना चाहिए और तमोगुणी आहार तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में उचित मात्रा का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि पेट के आधे हिस्से में अन्न होना चाहिए, 1/4 हिस्से में पानी और 1/4 हिस्सा खाली रहना चाहिए हवा के आवागमन के लिए। इस प्रकार का भोजन योग अभ्यास में सहायक होता है। शास्त्रों में हमें एकादशी के उपवास के विषय में बताया गया है, ताकि हम एकादशी का पालन करके कृष्ण के और निकट वास करें। एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं करना होता है। इससे रसोई का समय बचता है, जिससे कि कृष्ण कथा, कीर्तन तथा जप में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत किया जा सके। ये तो था भोजन के विषय में कि क्या भोजन होना चाहिए, कितनी मात्रा होनी चाहिए और कब उपवास करना चाहिए। भोजन के साथ निद्रा के विषय में भी बताया गया है। भगवान ने कहा है कि जो अधिक सोएगा या बिल्कुल भी नहीं सोएगा, वह कभी भी योग अभ्यास नहीं कर पाएगा। अतः यह निष्कर्ष निकला कि न तो अति आहार और न बहुत कम आहार और न अत्यधिक सोना या बिल्कुल भी नहीं सोना योग अभ्यास के लिए अनुकूल है। अब आज के श्लोक में हमें ये पता चलेगा कि वह कौन सा व्यक्ति है जो योग अभ्यास या योग साधना कर सकता है। आइए हम मिलके श्लोक का वाचन करें। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। आइए अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ते हैं। युक्त आहार विहारस्य, यथा योग्य आहार विहार करने वाले का। कर्मसु युक्त चेष्टस्य, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का। युक्त स्वप्न अवबोधस्य, यथा योग्य सोने और जागने वाले का। योगः योग, दुःखः भवति, सांसारिक क्लेशों का हरण करने वाला होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का। योग सांसारिक क्लेशों का हरण करने वाला होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय,
अनंत कोटि वैष्णवों की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जिनके आहार अर्थात भोजन एवं विहार अर्थात गमन युक्त अर्थात नियत हैं, उनके व्यवहारिक और पारमार्थिक कृत समूह चेष्टा युक्त होते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि आहार विहार में संयम नहीं रखने से नाना प्रकार की व्याधियां उपस्थित हो जाती हैं। व्याधियां अर्थात बीमारियां, जिनसे साधन में विघ्न पड़ता है। इसी प्रकार नाना चिंताओं के कारण उद्विग्न एवं चंचल मन से भी साधना की सिद्धि नहीं होती है। इसीलिए सुपाच्य, स्निग्ध और युक्त आहार करना साधकों के लिए कर्तव्य है। भक्ति साधकों के लिए श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित उपदेशामृत के उपदेश अवश्य पालनीय हैं, जिसमें ये कहा गया है कि मन वेग, क्रोध वेग, जिह्वा वेग, उपस्थ वेग आदि का संयम करने वाला व्यक्ति ही यथा रूप में साधन कर सकता है। इनके अतिरिक्त अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम आग्रह, असत्संग तथा असत मतों को ग्रहण करने की लालसा, इन 6 दोषों को अवश्य ही दूर रखना चाहिए एक साधक को। सरल शब्दों में हमें समझना है कि हमें मन के वेग को काबू में रखना है, अर्थात मन में सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। इसको नियंत्रित करने से क्रोध का वेग भी शांत हो जाता है। जिस व्यक्ति को ये मालूम है कि सब कुछ कृष्ण का है, तो वह कुछ भी पाने की इच्छा क्यों रखे, और ये ज्ञान तो सिर्फ एक भक्त को ही होता है। इसलिए उसे संसार की कोई वस्तु के प्राप्त न होने पर क्रोध नहीं होता। फिर जिह्वा का वेग कृष्ण प्रसाद खाने से दमन होता है तथा जिह्वा को कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन की सेवा में लगाने से होता है। इसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे उपस्थ वेग है जनेंद्रियों का वेग। यह वेग कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने से तथा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से दमत हो जाता है। इन वेगों को सहन करने वाला निश्चित रूप से योग साधना में उन्नति करता है। इन वेगों के विषय में हमें श्रील रूप गोस्वामी में अपने उपदेशामृत में हमसे कहा है, ताकि इन सभी वेगों को नियंत्रित करके हम कृष्ण भक्ति की साधना में लग सकें। और इन वेगों के अतिरिक्त एक योगी को सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप उसे जप और भजन के लिए समय ही ना मिले। इसका अर्थ है कि अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए जिसमें सारा समय व्यर्थ हो जाए। जो आसानी से मिले उससे ही जीवन यापन करना चाहिए, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। धन कमाने की होड़ में अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। फिर प्रजल्प के विषय में कहा है, प्रजल्प नहीं करना चाहिए। प्रजल्प अर्थात कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन के सिवा कुछ और नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद नियम आग्रह के विषय में कहा है, नियम आग्रह नहीं करना चाहिए। नियम आग्रह अर्थात शास्त्रों में बताए नियमों की कभी भी अवहेलना नहीं करना है। और इसके बाद असत्संग तथा असत मतों को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। असत्संग का अर्थ है अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए और न ही अभक्तों तथा मायावादियों के मतों से प्रभावित होना चाहिए। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने
हम सभी को खूब अच्छी तरीके से बताया है कि हमें किन वेगों से बचना है। साथ ही हमें बताया अत्यधिक प्रयास नहीं करना, प्रजल्प नहीं करना, नियमाग्रह नहीं करना और असत संग और असत मतों से कभी भी प्रभावित नहीं होना है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। और जब हम इन सभी दोषों से दूर रहेंगे तभी भगवान के साथ योग संभव हो पाएगा। आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय, सभी आचार्यों की जय। श्रीला प्रभुपाद हमें तात्पर्य में बता रहे हैं कि खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो कि शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्त्य उपहृतम अश्नामि प्रयत्नात्मनः। भगवान ने कहा है कि शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि उन्हें भेंट किया जाए। इस प्रकार उन्हें भेंट किया हुआ भोग और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन करने से उसे स्वतः ही प्रशिक्षण मिल जाता है कि प्रसादम के अलावा कुछ और ग्रहण नहीं करना है। जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या जो सतोगुणी भोजन नहीं है और सतोगुणी भोजन ही पर्याप्त नहीं है, उस भोजन को सबसे पहले भगवान को अर्पित किया जाता है और तब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। फिर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जहाँ तक सोने का प्रश्न है, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है। अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय कभी नहीं गंवाता। अव्यर्थम कालत्वम। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का भी समय भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता है, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श हैं श्रील रूप गोस्वामी, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक कभी नहीं सोए और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। फिर ठाकुर हरिदास, जो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना तो प्रसाद ग्रहण नहीं करते और ना ही सोते थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव ही नियमित रहता है, इंद्रिय तृप्ति से अदूषित रहता है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता है, क्योंकि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, युक्त रहता है। इसी वजह से उसे कोई भी भौतिक दुख नहीं सताता है। श्रीला प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि भगवान ने कहा है कि योग साधना के लिए आवश्यक है युक्त आहार। और एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का अर्थ है कि वह व्यक्ति जो यह अच्छी तरह जानता है कि वह कौन है, भगवान कौन है तथा भगवान के साथ उसका संबंध क्या है। जिस किसी व्यक्ति को यह ज्ञान होता है वह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है।
ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करता है और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी भोजन नहीं ग्रहण करता है जो कि कृष्ण को भोग नहीं लगाया गया है। ऐसे व्यक्ति को अलग से किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह सदैव ही युक्त आहार ही ग्रहण करता है। युक्त अर्थात नियमित। वह शास्त्रों के नियम अनुसार आहार को ही ग्रहण करता है। फिर भगवान ने युक्त चेष्टस्य कहा है, अर्थात युक्त मात्रा में ही चेष्टा करना जीवन यापन के लिए और अपना सुदुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यर्थ के भौतिक कार्यों में व्यतीत नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य को यह मालूम होना चाहिए कि मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार तथा ब्रह्म साक्षात्कार और फिर प्रेम पूर्वक कृष्ण की सेवा करना। लेकिन यदि मनुष्य इस भौतिक जगत में अपनी इंद्रिय तृप्ति के साधन को एकत्रित करने में लग जाएगा तो वह भगवान के साथ योग का साधन कब करेगा। इसीलिए युक्त मात्रा में चेष्टा करना है जीवन यापन करने के लिए। सादा जीवन उच्च विचार का पालन करना चाहिए मनुष्य को। इस युक्त चेष्टा का नियम एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बड़ी ही सरलता से करता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा ही कृष्ण के चिंतन में मग्न रहता है। इसीलिए उसे कोई भी भौतिक विषय वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती और उसका मन कभी भी उत्तेजित नहीं होता है किसी भी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि युक्त निद्रा तथा जागना एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नियमित रूप से करता है, क्योंकि वह अपनी कृष्ण भावनामृत कार्यों में सचेत रहता है। प्रत्येक मंदिर में तथा भक्तों के घरों में भगवान की मंगल आरती होती है सुबह 5 बजे। इसीलिए एक भक्त के लिए अधिक सोने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इस प्रकार जीवन यापन करने से एक व्यक्ति कभी भी उच्छृंखल नहीं होता और क्योंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक सुख नहीं सताता। भौतिक दुख अर्थात शरीर का दुख, मन का दुख, धन का दुख, और यदि वह दुख आता भी है तो उसे दुख का अनुभव नहीं होता है। या यूँ कहें कि भौतिक दुनिया में यदि उसके जीवन में शारीरिक दुख आए, मन का दुख आए, धन के अभाव का दुख आए या किसी अन्य प्रकार का दुख आए तो उसे अनुभव नहीं होता है। वह अपने कृष्ण भावनामृत कार्यों को नियमित रूप से भगवान से युक्त होकर के करता रहता है। ऐसा ही व्यक्ति भगवान के योग साधन में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्रीला प्रभुपाद हमें बताते हैं कि ध्यान योग में जिन बातों को भगवान हमें बता रहे हैं उन्हें हमें बहुत ही गंभीरता से सुनना चाहिए तथा अच्छी तरह समझकर उनका अभ्यास करना चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये नियम तो केवल अष्टांग योग करने वालों के लिए है। प्रभुपाद कह रहे हैं हम सभी को इन सभी नियमों का पालन करना आवश्यक है, तभी हमारी साधना हो पाएगी। फिर चाहे वो ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो या भक्ति योग हो। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सभी अपने आचार्यों की अहेतु की कृपा से युक्त मात्रा में आहार, निद्रा तथा चेष्टा के अर्थ तथा महत्व को समझ गए हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान ने हम सभी को यह सब इसलिए बताया है ताकि हम इस जीवन में नियमित जीवन व्यतीत करके स्वस्थ शरीर से योग साधना कर सके। युक्त मात्रा में आहार,
निद्रा, चेष्टा, मैथुन आदि से ही योग साधना संभव है, अन्यथा नहीं। आहार, निद्रा, चेष्टा तथा मैथुन ये सब शारीरिक आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन्हें नियमित एकमात्र मनुष्य ही कर सकता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को शास्त्र अवश्य ही पढ़ना चाहिए तथा योग्य गुरु की शरणागति स्वीकार करके अपने जीवन को संतुलित बनाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो मनुष्य या पशु में क्या अंतर रह जाएगा। इसीलिए मनुष्य को युक्त आहार, युक्त निद्रा एवं जागृति तथा युक्त चेष्टा करके योग साधना करने का प्रयास करना चाहिए और ऐसा करने वाले के भौतिक कल्मश समाप्त हो जाते हैं। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर भगवान की बातों को इतने ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप इस वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए, अन्यों के साथ शेयर कीजिए तथा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। यदि कोई आपके मन में प्रश्न हो अवश्य लिखिएगा, और जो आपने सीखा है इस श्लोक से वह भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इससे मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ता है और अन्यों का भी प्रोत्साहन बढ़ता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।